दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघलांछनम् जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनम् जिन शासनम्। पंच परमेश्वरी भगवान की है, द्वादशांग जिनवानी माता की है, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मणिपुर पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की है, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की है, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर पूर्व आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की है, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की है, अहिंसा परमो धर्म की है, महाराज की है, सागर जी महाराज की है। संसार की लीला बड़ी विचित्र है। इस संसार दशा में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अन्य अन्य रूपों में उसका आविर्भाव होता जाता है और निरंतर मनुष्य या संसारी मोही प्राणी उन उत्पाद व्यात्मक पर्यायों को, मिटने बढ़ने वाली उन पर्यायों को बनाए रखना चाहता है। वस्तु की जो दशा तात्कालिक है, वस्तु के जिस दशा को मिट करके रूपांतरित होना है, मनुष्य उसको हमेशा उसी रूप में देखना चाहता है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथराज में श्लोक कहा, मोहेन समतम ज्ञानम स्वभावम लभते। जो ज्ञान मोह से संयुक्त हो जाता है, ठग जाता है, मोह के द्वारा प्रभावित हो जाता है, वह ज्ञान अपने मूल स्वरूप की ओर नहीं बढ़ पाता है। ज्ञान ज्ञान रूप तो रहता है, ज्ञान कभी अज्ञान रूप, चेतन कभी अचेतन रूप नहीं होता है, किंतु वह मोह से जब तक प्रभावित रहता है तब तक अपने मूल स्वरूप की ओर नहीं बढ़ पाता है, अपने मूल स्वरूप के रूप में ढल नहीं पाता है। मोहेन समृद्धम, समृद्ध में ढकना। जैसे इसके नीचे टेबल है, ये चौकी लगी हुई है, इनसे क्या हो चुकी है? समृद्ध हो चुकी है। ऊपर के वस्त्र के द्वारा यह समृद्ध हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है, इसलिए चौकी चौकी के रूप में हमें दिखाई नहीं दे रही है। जिसने इस चौकी को यहाँ पर लगाया वह व्यक्ति तो जान सकता है कि चौकी है और इसके ऊपर वस्त्र का आवरण है, आच्छादन है, किंतु दूसरा कोई आया हुआ आगंतुक व्यक्ति इस और इस दृश्य को देखे तो वह ये चौकी ही है ऐसा जान थोड़ी ही पाए। कोई चबूतरा होगा, कोई चौकी होगी, कोई और चीज होगी, ऐसे संशय में पड़ जाएगा ना। किस कारण से? आवरण पड़ा हुआ। इस समृद्धता के कारण, इस आच्छादन के कारण, इस आवरण के कारण वह दूसरा व्यक्ति इसके यथार्थ रूप को नहीं जान पाएगा। और जैसे ये डिस्कवर हो जाएगी, निरावृत्त हो जाएगी, अनावृत्त हो जाएगी, इसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति इसको देख करके इसका स्पष्ट ज्ञान, इसके बारे में यथार्थ ज्ञान कर लेगा। अतः पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं कि जो ज्ञान मोह से प्रभावित है वह अपने मूल स्वरूप की ओर नहीं बढ़ पाता है, नहीं बढ़ेगा जब तक मोह से प्रभावित है। जैसे उन्होंने कहा, मत्त अपान पदार्थानां यथा मदन ओद्रवैः। कोदो नाम की कुछ विशिष्ट धान होते हैं, उसको पानी में भिगोया जाए कुछ काल तक, और पानी में भिगोए हुए उन कोदों के जल को
यदि सेवन किया जाए या वो कोदू का सेवन किया जाए तो जो उसका सेवन करता है उसको नशा चढ़ जाता है, वो उन्मत्त हो जाता है और उससे प्रभावित वह व्यक्ति माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को माँ कहता है, कभी माँ को माँ ही कहता है, पत्नी को पत्नी ही कहता है, लेकिन वो भ्रमित है, मोहित जीव कैसे विषय। मोह प्रभावित जीव इस प्रकार निरंतर विचलित होता हुआ अपने स्वभाव से उन्मत्त होकर के, विमुख होकर के अपने ही पैर पर स्वयं ही लोग व्यवहार में कहते हैं ना, अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो हम संसार में हैं, चारों गतियों में भटक रहे हैं, जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? भगवान है, माता पिता, ईश्वर है, कोई और ऐसी शक्ति, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम आज संसार पतित है तो उसके जिम्मेदार, उसके उत्तरदायी हम ही हैं। और कल जाकर के हम धर्म की आराधना पूर्वक कर्म का विच्छेद करके संसार संतति छेद त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा, बुद्धिमान का शीघ्र करने योग्य कर्तव्य कौन सा है? तो आचार्य महाराज ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, संसार संतति छेद, अनादिकालीन संसार परिभ्रमण का विच्छेद करके शाश्वत मोक्ष सुख को, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना, यही बुद्धिमानों का शीघ्र करने योग्य कर्तव्य है। यह उपदेश यदि हमें गुरुदेव दे रहे हैं और उस उपदेश के आधार पर स्वतंत्र धर्म की आराधना पूर्वक हम कल जाकर के जब संसार से मुक्त होंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो तो महाराज हम ही हैं। अच्छाई का श्रेय व्यक्ति हमेशा अपनी ओर लेता है। कुछ अच्छा हो जाता है, मैंने किया, कॉलर नहीं हो तो भी शर्ट थोड़ा ऊपर उठा लेता है, टी शर्ट को कॉलर नहीं होता, फिर भी व्यक्ति टी शर्ट को सिर पर लगा लेगा, लेकिन मैंने किया, क्यों? कर्तृत्व भाव, मैंने किया। अच्छाई का श्रेय हमेशा व्यक्ति अपनी ओर लेता है, और कुछ हमारे जीवन में यदि कदाचित बुरा हो जाता है तो दूसरे ने किया, उसने हमारा बुरा किया, उसने हमारा नुकसान किया, उसके कारण ऐसा सब हुआ है, यह व्यक्ति की एक पतित मानसिकता है। तो विषय ये चल रहा है कि यदि आज हम संसार में हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार हम हैं, और कल जाकर के धर्म आराधना पूर्वक हम संसार से मुक्त होंगे तो उसके लिए भी हम ही उत्तरदायी हैं, यानी वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अतः हम जो मोह से प्रभावित हैं, अविवेक से प्रभावित है, विवेक रहित होकर के बर्ताव करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अविवेक से धारण करते हैं, या अविवेक से युक्त होकर के हम अंधश्रद्धा में पड़ते हैं, अज्ञान पूर्ण प्रवृत्ति करते हैं, मिथ्या चारित्र को धारण करते हैं, यह सब हमारा ही नुकसान करने वाला है। विवेक का होना बहुत आवश्यक है। एक बार भोला भाला किसान का बेटा था वह, और अपने पिता के द्वारा बताए जाने पर वह अपनी खेती संभाल रहा था। बरसात के दिन थे, खेत से चारा पानी लेकर के पशुओं को लाकर डालता था। कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आया, तो ठंड के दिनों में भी वो खेती बाड़ी के काम करता, चारा पानी लाकर भैंसों को खिलाता पिलाता सब करता। और फिर उसके उपरांत गर्मी के दिन आया, अभी मंगलाचरण किया गया ना, उसमें यही तो दर्शाया गया कि सब संसार परिवर्तनशील है, कोई चीज शाश्वत नहीं है। लकड़ी के घर में चिराग मत जलाओ, क्योंकि आज उस लकड़ी के घर में आग लग जाए तो बुझाने के लिए आने वाले लोग बहुत दुर्मिल है, दुर्लभ है। यानी परोपकार वृत्ति घटती जा रही है, अपने साथ साथ औरों का हित हो जाए, दूसरे लोग भी अहित से बच जाए, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले, उदात्तता रखने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है। तो फिर गर्मी के दिन आए, गर्मी के मौसम में भी वह रोज की तरह चारा पानी के लिए, खेती के काम के लिए खेत में जाता है। नई नई गर्मी थी उसके जीवन में पहली बार, मतलब खेती बाड़ी का काम संभालने के बाद पहली बार। और फिर जैसी गर्मी चालू हुई
उसने खेती बाड़ी का अपना जो काम था वहां पर वो सब किया, और निकलते समय एक बड़ा भारा उसने क्या कर लिया, चारे का गड्ढा इकट्ठा किया, उसको बांध लिया कस करके, और उस चारे को काटने के लिए उसका जो हंसियां, क्या कहते हैं आप लोग, हंसियां कहते हैं ना, दातली, अच्छा मराठी में खुरपा बोलते हैं उसको। तो जो चारा काटने का उपकरण उसने क्या किया, फिर उससे चारा काट लिया और वो भारा उठा करके, वो गट्ठा उठा करके चारे का वो चल दिया घर के, घर दूर था। और उसने क्या किया, हाथ में, एक हाथ में वो चारा काटने का साधन उपकरण था, एक हाथ से उसने चारे का गट्ठा अपने सिर पर पकड़ रखा है, चल दिया। दूर पर चलने पर, दिन भर काम करने से उसको प्यास लगी थी, तो उसने क्या किया, रास्ते पर ही, पगडंडी पर ही वो चारे का भार डाल दिया, वहीं पर बाजू में चारा काटने का जो साधन था उसको रख दिया, और पास में एक कुआं था, वहां पानी पीने के लिए चला जाता है, पानी पीता है। अब सोचता है दिन भर चारा काट करके, काम करके बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा बैठ जाता, 10 मिनट बैठता है, और 10 मिनट के बाद उसने सोचा जल्दी जाना पड़ेगा, चलो उठा, उस पेड़ के नीचे से वहां रास्ते पर पगडंडी तक आता है, जहां चारा पड़ा था, वो उसका साधन पड़ा था, उसने चारे का गट्ठा उठा लिया और उसके साथ साथ वो साधन भी उठा लिया। उसके ध्यान में आया कि जो है साधन, इसको बुखार आया है, भोला भाला था, वो धूप में पड़ा था ना, इस कारण गर्म हो गया था, तो उसको लगा इसको बुखार आया है, और भोला भाला वो सीधा सरल परिणामी प्राणी सोचने लगा, इसको तो बुखार आया है, इसको ठीक नहीं किया तो कल काम कैसे करेगा। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी घर पहुंचता है, उस चारे के भार को घर में डालता है, और जो दातला था, दातली था, उसको ऐसे पकड़ता है हाथ में, और दौड़ते हुए अस्पताल में पहुंचता है, पास में जो डॉक्टर का क्लिनिक था वहां पहुंचता है, ऐसा वो ऊपर उठा के दौड़ रहा है, डॉक्टर साहब मेरी दातली को क्या है, बुखार आया, जल्दी ठीक। वो ऊपर उठाया, वो देखकर भीड़ भाड़ अपने आप इधर उधर हो गई, केस पेपर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब करते गए, इधर उधर हो अंदर गए, डॉक्टर पहचान के थे उसको, हाँ पाछे बात मत करो, तो डॉक्टर साहब ने उसको पहचान लिया, कौन है, कैसा है, कितना सरल भोला भाला है। बोले आओ बैठे, क्या हुआ है। बोले डॉक्टर साहब मेरी दादी को बहुत बुखार आया है, आप इसको जल्दी ठीक करो, दवाई दो, नहीं तो कल काम कैसे करेंगे। बोले डॉक्टर साहब, बोले ठीक है मैं इसको दवा दे दूंगा, लेकिन दवा बाद में दूंगा, पहले आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ, घरेलू उपाय बताता हूँ। आपके घर के सामने एक कुआं है ना, कुआं, उसको पूछा डॉक्टर साहब, कुआं है ना, तो इस दातली की मुट्ठी होती है जहाँ हैंडल पकड़ने का, वहां एक रस्सी बांधो, और उसको क्या करो, उस कुएं में 2-4 बार डुबकी लगाओ, उसकी बुखार उतर जाएगा, नहीं उतरा तो फिर कल लेकर आना, मैं औषधि दूंगा। बोला ठीक है, तो बहुत सरल है। गया घर, डॉक्टर साहब के बताने अनुसार किया, 2-3 बार किया, बुखार उतर गया। शाम हो गई, गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी में वगैरह सब कर दिया, बाकी सब काम हो गए। अकस्मात उनकी 80-90 साल की दादी थी, उसको रात में 11 बजे बुखार आया। वो होशियार हो गया, समझ गई, और वो दादी को बुखार आया 11 बजे। दादी करा रही थी, बुखार के कारण थोड़ा सा आवाज आ रहा था, उसे कहीं होंगे दादी तक हो बोली, दादी अम्मा बोली, अरे काबरा माँ को तो बुखार आ गया, मुझे बुखार आया है ऐसा बताया दादी ने। तो सोचा अब डॉक्टर साहब के पास जाऊं तो 11 बजे, अस्पताल तो बंद है। बोला कल ले जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। आज डॉक्टर साहब ने जो घरेलू नुस्खा बताया वही कर देते, प्राथमिक उपचार, और दादी का उपचार करते दादी हमेशा के लिए ठीक हो गई। कहने का मतलब ये है, उसके परिणाम सरल थे लेकिन विवेक रहित थे। क्या थे? भाव अच्छे थे लेकिन विवेक से रहित। वैसे ही जीव द्रव्य का मूल स्वभाव है अहिंसा।
अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय आनंद यह जीव का स्वभाव है। किंतु अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण यह जीव मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। अविवेक को ही अज्ञान कहते हैं। अविवेक और अज्ञान दो चीजें नहीं है। अविवेक कहिए, अज्ञान कहिए, एक ही बात है। तो उस अज्ञान अविवेक के कारण मिथ्यात्व से प्रभावित यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है और अपने स्वरूप को न जानते हुए वर्तमान में उसको कर्म के उदय से मिली हुई जो पर्याय है, जो दशा है, उसको ही अपना मूल रूप मान लेता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन मेरे बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। अच्छा है आप लोग भी स्वाध्याय करते हैं, कम से कम पढ़ रहे हैं, यथाशक्ति जितना संभव आप लोग भी आत्मसात करें, बहुत अच्छा है। कहने का ये उद्देश्य है कि जीव को जो दशा प्राप्त हुई कर्म के उदय से, उसके अनुरूप ही वो अपने आप को वैसा ही मान लेता है। मैं सुखी, कुछ साधन सुविधा उसके पास है, मैं सुखी हूँ। अभाव प्रसन्नता है, मैं दुखी हूँ। पैसे नहीं है, निर्धनता है, मैं धन को हूँ, दरिद्री हूँ, निर्धन। चार पैसे आ गए तो जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे, आधार पे चल रहा है, मेरे जैसा कोई है। अहंकार आ गया, मैं राव हूँ, मेरा इतना धन है, पशुधन है, गजधन है, अश्वधन है, वगैरह वगैरह, इसका अहंकार। मेरे धन गृह, इतने मेरे घर है, बंगले है, हवेलियां, कोठियां है। लेकिन इस चीज का गर्व कर रहे हैं। सिंगोली में संत भवन के पीछे ही किले की कुछ दीवारें हैं, आप लोग गए होंगे। जब हम जाकर आए तो आप लोग कैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी ही हैं। उस किले की जो तटबंदी है, जिसको आप लोग परकोटा कहते हैं, उसके कुछ बुर्ज वगैरह भी आज वहां पर है, लेकिन जीर्ण शीर्ण दशा में, खंडहर दशा में। और कहते हैं राजस्थान की जो शान थे, आज भी जिनके कारण राजस्थानियों को बड़ा अभिमान निर्माण होता है, उन महाराणा प्रताप की वह क्या है, धरती है। मेवाड़ के राणा थे, तो अपन कहाँ गए चक्री जिन जीता, ये तो पढ़ते ही, लेकिन उनके उन महलों को वगैरह देखना नहीं था। आज अपन थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, कहाँ गए सब। तो व्यक्ति गर्व करता है, मेरा धन गृह गोधन, हजारों गाय है मेरे पास। क्या गायों का, पशुधन का घमंड कर रहे हैं। चक्रवर्ती के पास सेपरेट मात्र चक्रवर्ती के लिए 360 गाय होती है, परिवार के लिए नहीं, सिर्फ चक्रवर्ती के लिए। क्यों? रोज एक एक गाय का दूध है। पहली गाय का दूध निकालकर दूसरी गाय को पिलाते हैं, दूसरी का, तीसरी का, 355वीं का, 56वीं को, 56वीं का, 57 का, 58 का, 59 का, 360वीं गाय का पहली को यही करते रहेंगे तो चक्रवर्ती को 359वीं का 360वीं को खिलाते हैं, और 360वीं का निकाल करके उसको उबाल कर, औटा कर, दूध, रबड़ी, मलाई, गुलाब जामुन, रस मलाई, रसगुल्ला, रसगुल्ला मतलब दूध संबंधी सारे व्यंजन चक्रवर्ती को खिलाए जाते हैं। ऐसा क्यों? चारा खाने पर दूध की जो गुणवत्ता होगी, उससे भी ज्यादा गुणवत्ता दूध पीने पर जो दूध बनेगा उसकी होगी ना, या नहीं? मैदा खाने पर शरीर में जो ताकत आएगी, उससे ज्यादा ताकत गेहूं की जो सूजी, मक्के की रोटी, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी चूरमा, देसी घी की बाटी। कहने का अभिप्राय मतलब गुणवत्ता अलग हुई ना, मैदे से अलग गुणवत्ता गेहूं के आटे की, सूजी की वगैरह होगी।
तो चारा खा करके जो दूध बन रहा है उससे ज्यादा गुणवत्ता तो दूध कम दूध बनने से होगी। उसमें भी एक दो गाय का नहीं, 360 भी गाय का। तो इतनी फैसिलिटी, इतनी व्यवस्था, ये तो एक ट्रेलर का भी हिस्सा नहीं है। ट्रेलर के पहले एडवर्टाइज है 360 गाय का, इतना कोई कहाँ गया आज ऊपर। फिर हम किस चीज का गर्व कर रहे, घमंड कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं। मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरा प्रभाव। दूसरा कोई मेरी बात लागना तो दूर, मेरे थूक भी नहीं लागता है, इतना अहंकार होता है कि व्यक्ति को। अरे क्यों अकड़ते हो, किस चीज की घमंड है, किस चीज का अहंकार कर रहे हो। मुस्लिम कव्वालीकार ने एक जगह कहा है, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, अपनी शान, अपना वैभव, ऐश्वर्य, पराक्रम, शौर्य और वीर्य पर जो अकड़ करके चलते थे, अहंकार से चलते थे, तन करके चलते थे। कल यानी टुमारो नहीं, यस्टरडे। हिंदी में प्रॉब्लम है, कल के लिए भी और कल के लिए भी कल ही शब्द है। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। मराठी में बीते हुए कल को काल बोलते हैं, काल, और आने वाले कल को उद्या। हाँ, वहां पर थोड़ी फैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा कल जो तन के चलते थे, इधर हाथ मतलब बीता हुआ, पिछला, इधर आने वाला, अगला। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। तुरबत यानी उनके स्मृति स्थल। आज उनके स्मृति स्थल पर तुरबत, एक तो उनकी तुरबत पर, उनकी स्मृति स्थल पर एक शम्मा यानी एक मोमबत्ती तक नहीं जलती। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर उमराव कहां गए, फिर किस चीज का घमंड। मेरे धन गोधन प्रभाव, आगे क्या है, मेरे सुततीय मैं सबल है, मेरे इतने बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती, दिया ना बाती। ये दशा, मेरे सुत तीय की यानी पत्नियां, हजारों पत्नियां होती थी पहले। चक्रवर्ती को 96,000 हाईएस्ट क्वांटिटी। संसार दशा में सबसे ज्यादा पत्नियां यदि किसको होती है तो चक्रवर्ती को ही होती है। इतनी पत्नियां, इतना सारा बड़ा परिवार, मेरी सुततियों में थोड़ा बहुत बल हो, अहंकार करता है बल का, बल बहुत होता है ना, और निर्बल होता है तो दीनहीन होकर के, पराधीन होकर के अपमान सहन करता है, दूसरों के द्वारा मारा पीटा जाता है और अपने आप को वैसा ही समझता है। किंतु ये नहीं समझता है कि मैं ना सबल हूं ना दुर्बल हूं, मैं तो अनंत वीर्य वाला हूं। ये क्यों नहीं समझता है, मोहेन समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। आ रही होगी समझ में कि कहानी बताऊं, कहानी बताऊं पाछे। एक कहानी चल रही है अपनी सबकी, अनादिकालीन कहानी। तो मैं सबल हूं, मैं दीन हूं, थोड़ा बल हो तो अपने आप को कहता मैं सबल हूं। सिंह के बारे में कहते हैं कि जब वो जन्म लेता है, सिंह होता है ना, टाइगर, लायन होता है, सिंह होता है, उसके बारे में कहते हैं जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के जवानी तक बहुत फुर्तीला होता है, स्फूर्ति बहुत होती है उसमें, बहुत पराक्रम होता है, जंगल का राजा कहता है, एक दहाड़ से उसके व्यापार जंगल भी थर्राते हैं। लेकिन जब वह सिंह बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चमड़ी लटक जाती है। पसलियां अपन उंगली से गिन सकते हैं उसकी, ये जो पसलियां होती है ना, अपन उंगली से गिन सकते हैं, 1 2 3 4। उसकी आंखें गहरी चली जाती है, पेट पीठ को चिपक जाता है,
एक एक कदम उठाकर चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जिसके एक गर्जना से सारा जंगल थरकाप से कांप उठता था, आज उसको लकड़बग्घे भी भयभीत कर देते हैं। लकड़बग्घा जानते हैं? या छोटे छोटे सियार की झुंड क्यों, 2-4 सियार भी हो जाए तो भी उस सिंह को क्या कर देते हैं, डरा देते हैं। और डराते क्या है, थोड़ा बहुत थकाते हैं, दौड़ाते हैं और उसका ही शिकार कर देते हैं। तो फिर किस चीज का घमंड है कि मैं बलवान हूं? मतलब बलवान का मतलब लौकिक बल का। जो भी आज बल है, निर्बलता है, सबलता है, वो कर्मोदय जन्य है, कर्म निमित्तक है। लेकिन मैं मूल कैसा हूं? अनंतानंत धी शक्ति ही स्वसंवेद्योचल स्थिति। अनंतानंत बल, अनंतानंत ज्ञान अर्थात अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, इसका मैं स्वामी हूं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? मौन है? पाछे वाले बोले को नहीं आठी। किसके बारे में चल रहा है? जीव के बारे में। किसका जीव? भगवान का। तो आचार्य कहते हैं जीव स्वयं को जीव के रूप में आज तक जानता ही नहीं। जैसे मान लो किसी ने 5-25 हजार दान दिया है किसी क्षेत्र पर, बिजोलिया है, जहाजपुर है, नारिनी है, शिखर जी है, या अपने आसपास कहीं अपने गांव में मंदिर में या पास में कहीं पर दान दिया है। तो दान देने के बाद वहां पर उस दाता की बोर्ड लगाया, उनके नाम का नाम फलक, अमुक इन्होंने क्या किया है, इस मंदिर के निर्माण में, जीर्णोद्धार में, संत भवन में या अमुक किसी काम में अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए दान किया, ऐसा उनका उल्लेख है। अब जिस व्यक्ति को अपने नाम की बहुत प्यास होती है, अपने वाहवाही की बहुत कामना होती है, ऐसा वह व्यक्ति कभी मान लो शिखर जी गया दर्शन को अपने परिवार, नाते रिश्ते के, मित्रों के, लोगों के साथ, और वहां पर उसके नाम का क्या लगा था, फलक लगा था। वहां जाते ही वो पहले थैलियां पटकता है और अपने मित्रों को, परिवार और नाते रिश्तों वालों को कहता है चलो मेरे साथ उतर। वो कह रहे कि अरे पहले वहां धर्मशाला में जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, मंदिर जी में दर्शन करते, फिर चलते, वो बात नहीं करेंगे। ले गए वहां जबरदस्ती, बोले क्या यहाँ क्यों आए? ये देखो यहाँ मेरा नाम लिखा है, यहाँ मेरे बारे में लिखा है, देखो आप लोग पढ़ो। हम शिखर जी गए थे, 2015 में निकले थे शिखर जी के यहाँ, 18 नवंबर 2015 को, और 24 फरवरी 2016 को वहां पहुंचे, दर्शन वगैरह किए, 3 महीने वहां रुकने का सौभाग्य मिला। तो दर्शन करते करते एक दिन मधुबन में 20 पत्ती कोठी का जो जिनालय है, वहां दर्शन करते करते पीछे की ओर आहार को उठने के पहले मंदिर के पिछवाड़े में शुद्धि कर रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे। उस समय वहां देखा एक ट्रॉली भर ऐसे मार्बल की फर्श निकाल करके वहां कोने में रखी थी, जिस पर दाताओं का नाम लिखा था। फिर क्यों निकाल कर रखी थी? पुराने दाता की पर्ची उधर रखो, नया कोई दाता था उसका उस जगह, जगह तो उतनी है, दाता को नहीं आती जा रही है, जगह कहाँ है? किस चीज का हम कर रहे हैं? तो हम वहां जाकर दिखा रहे, देखो मेरे बारे में यहाँ लिखा है, मेरे बारे में यहाँ उल्लेख है, लेकिन कभी किसी संसारी प्राणी को ये लगता है कि देखो न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, मेरे बारे में लिख रहा है, कुछ पता चले। कल्याण में पढ़ते समय लगा कि मेरे बारे में यहाँ लिखा है, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूढ़ि। देखो खुद खुद भगवान मेरे बारे में कह रहे हैं, ऐसा कभी लगा? क्यों नहीं लगा? मोहेन संकृष्टम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं।
यही कारण। मेरे सुततीय मैं सबल दीन बेरूप। अशुभ नाम कर्म के कारण, नाम कर्म के अशुभ प्रकृतियों के कारण जरा कुरूपता प्राप्त हुई है, तो सौंदर्य प्रसाधन की चिंता, प्लास्टिक सर्जरी की चिंता। एक बार मैंने पढ़ा था कि किसी XYZ व्यक्ति ने विदेश में अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया और प्लास्टिक सर्जरी करने गया। जो कुरूप था वो अत्यधिक कुरूप हो गया। पहले ये सब करने के पहले कम से कम बाहर घूम फिर तो सकता था, अब वो बाहर भी नहीं घूम फिर सकता, ऐसी उसकी दशा हो गई। तो उसकी चिंता उसे क्यों हुई? क्योंकि जो ये रंग रूप दिख रहा है उसको उसने अपना स्वरूप मान लिया, त्रैकालिक रूप मान लिया, शाश्वत रूप मान लिया, इसलिए उसने ऐसी गड़बड़ी की, गलती की। शुभक, मैं सुंदर हूं, अहंकार होता है लोगों को। लेकिन जिन सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप सौंदर्य पर भौरे मंडराते थे उनके शरीर की सुगंधी का पान करने के लिए, जब उसी शरीर में गलित कुष्ठ हुआ, मक्खियां भी बैठने से डरने लगी। महाराज थे चौको कह रहे हो, सही कह रहे हो महाराज। इतना कहने मात्र से क्या होगा? बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। थोड़ा बहुत ज्ञानावरण कर्म का क्षण कम होता है, ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहता, मैं कितना बुद्ध हूँ, मैं कितना अज्ञानी हूँ, इसका खेद करते हैं। और थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है, 2-4 श्लोक याद हो जाते हैं, एक आध सूत्र याद हो जाता है, तो हमें दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। मेरे जैसा कौन है ज्ञानी? तो जिस ज्ञान का हम घमंड कर रहे हैं, गुरुदेव सन्मति सागर जी आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि जब हमें अपने थोड़े बहुत क्षारोक्षमिक ज्ञान का जब गर्व होने लगे, तो केवली की ओर देखो। किनकी ओर देखो? केवली की तरफ। भगवान की केवल ज्ञान की तरफ देख करके अपने ज्ञान के घमंड से वहां तुलना करो। सूर्य के सामने जुगनू की जितनी हैसियत होती उतनी भी हैसियत हमारी ज्ञान की उन केवली भगवान के सामने नहीं है। फिर किस चीज का गर्व करें? और जब हमें ज्ञानावरण कर्म के प्रबल उदय से कुछ स्मरण में नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धूपना, अज्ञानीपना लगता है, उससे खेद होने लगता है, दुख होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, मन में अपमान महसूस होने लगता है, तो गुरुदेव सन्मति सागर जी आचार्य महाराज कहते थे, तब निगोदी जीव की ओर देखो। उसकी तुलना में मुझे कम से कम नमोकार मंत्र तो आ रहा है, मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, अपना कल्याण करना है, संसार से मुक्त होना है, रत्न कड़े धारण करना है, इतना तो समझ में आ रहा ना? तो दुखी मत हो। कम ज्ञान या ज्यादा ज्ञान, थोड़ो कि मोकड़ो, थोड़ा या ज्यादा ज्ञान यह हमारा स्वरूप नहीं है, पूरा ज्ञान यह हमारा स्वरूप है। थोड़ा, बहुत और पूरा, इसमें अंतर है कि नहीं? नहीं है। थोड़ा में थोड़ा हो गया, ज्यादा में या बहुत में बहुत हो गया, लेकिन पूरे की गारंटी नहीं है ना। पूरे में पूरा ही आ गया। पूरा में कौन सा है? केवल। केवल का केवल नहीं, केवल केवल ज्ञान, केवली भगवान का जो ज्ञान है वैसा ही ज्ञान मेरे भीतर चाहिए। इसलिए हमें अपने स्वरूप को पहचानना है। मोह से समृद्ध प्रभावित यह ज्ञान अपने स्वरूप को ना देख करके जो उसको प्राप्त हुई तात्कालिक दशा उसको अपना स्वरूप मान बैठता है। जैसे कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा है, टीवी पर, टेलीविजन पर पिक्चर देख रहा है, शोले पिक्चर चल रहा है। कौन सा? शोले। महाराज
आप तो अभी अहम को खरु शुद्धों की बात कर रहे थे और इतने में शोले में गए, कहीं हो गए था को कहीं कोनी हुयो। हम तो राजस्थानी आवे कोनी सीखना पड़सी। गुरुदेव हमेशा कहते थे व्यक्ति को जीवन भर विद्यार्थी बनकर के सीखना चाहिए। तो शोले पिक्चर देखा और उसमें जय और वीरू की जोड़ी, शोले में मैंने देखी नहीं लेकिन सुना था। जय वीरू उसी में है ना। तो कोई नया दर्शक बैठा है और कोई पुराना दर्शक, जानकार दर्शक बैठा है देखने वाला। तो नया दर्शक शोले पिक्चर में जय वीरू की जोड़ी को देख करके जय को जय मान रहा है, वीरू को वीरू मान रहा है, एक को अच्छा मान रहा है, एक को बुरा मान रहा है, उसमें राग द्वेष कर रहा है। और जो जानकार दर्शक है वो जय वीरू को शोले फिल्म में देखते हुए भी कहता है ये जो जय है वो रील में जय है और रियल में बच्चन है, और जो वीरू है ये रील में वीरू है और रियल में धर्मेंद्र देवल। बराबर। यानी वो वहां पर फिल्म सेट पर, पिक्चर की शूटिंग के सेट पर तो जय वीरू है, लेकिन असल में रियल लाइफ में बच्चन और देवल है। वैसे ही ज्ञानी विवेकी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव सोचता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, ये गोरा है, ये सुखी है, ये दुखी है, ये तो संसार रूपी रंगमंच पर है। ये कहां पर है? कर्म रूपी डायरेक्टर के द्वारा संसार के रंगमंच पर दिए हुए किरदार में सब दिख रहा है, लेकिन ये मूल रूप नहीं है इनका। इनका मूल रूप है मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं हूँ ज्ञाता ज्ञेय का चेतन मेरा नाम। आगे की समझ में? थोड़ो मोकड़ो की पूरो कोनी हवे, थोड़ो भी कोनी आ रहे हो, बहुत अच्छा। फिर अब क्या करना है समझ में आ रहा है तो अब तक आया नहीं था इसलिए भटक रहे थे, अटक रहे थे, भटके अटके हुए थे। अब कहीं करना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज मूग माटी महाकाव्य में कहते हैं, सुन रहे हो? बोर हो रहे हो? आगे बताऊं? पीछे बताऊं? आचार्य महाराज मूग माटी में कहते हैं कि यह सारा का सारा संसार है एक विशाल नाटक। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि अभी तक हमने नहीं समझा था अपने स्वरूप को, इसलिए भटक रहे थे, अटक रहे थे। आचार्य महाराज कहते हैं कि यह सारा का सारा संसार है एक विशाल नाटक। तो इसमें कर नाटक, लेकिन नाटक में भूल कर भी न अटक कहता है कर्नाटक। कर्नाटक क्या कहता है? तो नाटक कर, लेकिन नाटक में भूल करके भी नाटक। ये सब नाटक ही तो चल रहा है ना। नाटक मतलब वो नौटंकी वाला नाटक कहते हैं ऐसा नहीं। घर गृहस्थी में अपन नाना रूप निभा रहे संसार दशा में, कोई माता के किरदार में, पिता के किरदार में, नाना प्रकार के किरदारों में, भूमिकाओं में, लेकिन ये शाश्वत है, बदलने वाला है, मिटने वाला है, छूटने वाला है। तो वो छूटे इसके पहले हम ही छोड़ दे तो उसमें प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब क्या? स्वाभिमान है, लाचारी नहीं है। लाचारी बहुत बड़ा अभिशाप है। हम महाराष्ट्र में थे और वहां पर राजस्थान में जिस प्रकार महाराणा प्रताप को माना जाता है, वैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को माना जाता है। तो हम एक गांव में थे और अपने जिन मंदिर के पास में एक डिजिटल लगा हुआ था शिवाजी महाराज का, और उस पर एक वाक्य लिखा था, मराठी का वाक्य था, आम्ही मरणाला मरण मानत नाही,
समझ में आने लायक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। अम्मी यानी हम, अम्मी अम्मी नहीं, मामू लोग बोलते हैं वैसे अम्मी नहीं, अम्मी। अम्मी मरणाला मरण मानत नाही, हम मरने को मरण नहीं मानते, हम मरने को मरना नहीं समझते। आम्ही मरणाला मरण मानत नाही, आम्ही मरण मानतो ते लाचारीला। यानी हम मरण किसको मानते हैं? लाचार बनने को, दीनहीन बनने को हम मरण मानते, मरने से भी बदतर मानते हैं। लाचार क्यों बनते? कानों को दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों को कम सुनाई दे रहा है, जीवा को कम स्पर्श समझ में आ रहा है, त्वचा को मीठा कड़वा का स्वाद कम आ रहा है, फिर भी हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते। बराबर? आप लोग कान से सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं। मैंने क्या कहा? कानों को कम दिखाई दे रहा है, आंखों को कम सुनाई दे रहा है, सही है? फिर किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया। महाराज आप कहे सो ब्रह्म वाक्य है, आप गलत कैसे कर सकते हैं? नहीं, सावधानता पूर्वक सुनिए, सिर्फ कान से नहीं, ध्यान से सुनिए। तो जब शरीर जरा जर्जर हो चुका है, शिथिल हो चुका है, अपने काम करने में असमर्थ हो चुका है, तब भी छोड़ना नहीं चाहता है ये जीव, लेकिन वो छूटेगा ही। वो छूटे उसके पहले हम ही छोड़ देना। इसलिए आचार्य महाराज को प्रश्न पूछा गया कि बुद्धिमान विवेकी जीव का शीघ्र करने लायक कर्तव्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था? संसार संतति छेद, संसार की अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु की उस परंपरा का विच्छेद करना, उस श्रृंखला को नष्ट कर देना, उस एपिसोड को रोकना, यह विवेकी जीव का शीघ्र करने योग्य कर्तव्य है। फिर वह शिष्य प्रश्न करता है कि हे देव गुरुदेव, उस मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? संसार संतति छेद, अर्थात संसार को नष्ट करना है, तो संसार नष्ट होगा तो मुक्ति प्राप्त होगी, तो मुक्ति के लिए क्या करना होगा? तो शिष्य पूछता है कि मोक्ष करोर बीज, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? मोक्ष नाम का कोई वृक्ष नहीं होता, मोक्ष नाम का कोई पेड़ नहीं होता है, उसको उपमा दी गई है। जैसे कहता है ना, वो व्यक्ति हाथी के समान है। हाथी के समान यानी उसको सूंड है क्या कि पूंछ है? हाथी के समान के मतलब है उसका बल हाथी की तरह है, उपमा अलंकार कहते हैं। उसकी चार हाथी जैसे मदमस्त है, वो हाथी जैसा बुद्धिमान प्राणी है, ऐसा कहने का मतलब होता है। जैसे कहते हैं चंद्रमुखी कन्या, शास्त्र में उपमा अलंकार आता है चंद्रमुखी कन्या, तो उस कन्या के चेहरे पर चांद छिपता है क्या? नहीं, चंद्रमा के समान उसका मुखमंडल सौम्य है, शांत है या गोलाकार है, इस प्रकार वो उपमा दी जाती है। वैसे ही मोक्ष पर्याय जो जीव को प्राप्त होती है, अर्थात जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, औदारिक ऐन्द्रियक आदि 9 कर्म और राग द्वेष आदि भाव कर्म, इन सबके बंधन से मुक्त होने पर जीव की जो स्वाभाविक स्वतंत्र दशा प्रकटती है, उस जीव के स्वाभाविक अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष नाम की कोई जगह है क्या? नहीं, मोक्ष नाम की कोई जगह नहीं है। मोक्ष जीव की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कहते हैं। कर्म परतंत्रता से निवृत्त होने के, कर्म बंधन से रहित होने को जीव की क्या कहते हैं? मोक्ष दशा कहते हैं। तो जीव की ऐसी दशा है जिसको आध्यात्मिक स्वतंत्रता को मोक्ष कहते हैं। तो उस दशा को ही वृक्ष की उपमा दी गई। अपन कहते हैं मोक्ष महाफल प्राप्त है। मोक्ष नाम का कोई फल है, इसको तोड़ के लाओ आम के पेड़ से, अंगूर के पेड़ से, अमरूद के पेड़ से, ऐसा कोई फल है क्या? फल का मतलब यहाँ लेना रिजल्ट, परिणाम। जैसे परीक्षा देने पर उस व्यक्ति का रिजल्ट आता है, परिणाम मिलते, पास हो गया, फेल हो गया, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण।
वैसे ही मोक्ष फल, फल का मतलब यहाँ रिजल्ट है कि जीव ने जो रत्नत्रय आराधना करते हुए धर्म परीक्षा दी थी, उसका रिजल्ट है आध्यात्मिक स्वतंत्रता, उसी को मोक्ष फल कहा। तो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि हे गुरुवर, कि मोक्ष तरोर बीज, मोक्ष रूपी वृक्ष को उगाने का बीज क्या है? तो इसका उत्तर ब्रेक के बाद, यदि हम कल यहाँ रहे तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। अभी समय हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम श्रुति, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिन्तित सुनामे